डाबरा समाचार से मनु मिश्रा। इस समय हम घोसी में उपस्थित हैं, मऊ जिला के घोसी में, क्योंकि यहाँ का नाम जो घोसी का काफ़ी मशहूर है और वह देखते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और होड़ तोड़ लगी हुई है सारे नेताजी लोगों का। यह डाबरा समाचार का यह निर्देश है कि मनु मिश्रा जी जाइए, आप कवरेज कीजिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारा दायित्व तो बना कि घोसी मऊ जो ज़िला में है घोसी, वहाँ पर मैं पहुँचूँ और लोगों तक मैं दिखाऊँ वीडियो कि घोसी में हो क्या रहा है, सारे नेताजी लोग क्या कर रहे हैं, समाज में कैसा अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। इसी बीच में कवरेज करते हुए अब्दुल कयूम जी के अंसारी जी से मेरी मुलाकात हुई। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सर, आप क्षेत्र में कैसे बने हुए हैं, आपकी लहर क्या है, आपका चर्चा का विषय कैसे चल रहा है, आप समाज में कैसे बने रहते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल कयूम अंसारी। सर, आप घूमते जब टहलते हैं तो क्षेत्र में क्या क्या देखते हैं कि क्या क्या अभी तक नहीं हुआ? देखिए, पिछले 5 साल से मैं चेयरमैन पति रहा और मैं इतने ज़्यादा वोट से चुनाव जीता कि अब तक का घोसी का ही एक रिकॉर्ड रहा। यानी रिकॉर्ड रहा। कितने दर्शकों को? 2850 वोट से मैं चुनाव जीता था। टोटल कितना वोट था? टोटल हमारा 6000 वोट मिला था। और अभी जो चुनाव जो हुए थे, उपचुनाव 2.5 साल पहले जो फागू चौहान जी राज्यपाल बने, तो यहाँ उपचुनाव हुआ था। उसमें मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जब लड़ा तो ये घोसी के टाउन के लोगों ने मुझे 12,300 वोट देने का काम किया। और 2.5 साल कोरोना रहा और कोरोना के बाद भी हमने जो घोसी में मैंने लोगों को सुविधा दिया, जैसे यहाँ सिर्फ जो आज 40-35 साल पहले से लोग सिर्फ नाली और खड़ंजा बनाने का काम किया, और हम आने के बाद यहाँ पे मैरिज हॉल, शौचालय, पुस्तकालय, रैन बसेरा और मोबाइल ट्रांसफार्मर, मोबाइल शौचालय, मोबाइल टैंकर, घर घर कूड़ा कलेक्शन, मतलब वगैरह वगैरह जो मैंने काम किया, 28 काम किया मैंने। यहाँ तक कि मैंने 3 जगह पानी की टंकी की व्यवस्था मैंने की। और जब पहले मैं राज्य मंत्री रहा खाद्यान्न विभाग, दोहरी घाट मुक्ति धाम मैं खुद लेके जाता हूँ, उस पर ड्राइवर नहीं रखा हूँ। आप लेके जाते हैं? खुद लेके जाता हूँ। आज भी अभी देखिए, कल मैयत हुई थी कस्बे से, मैं खुद लेके गया। अभी आज मैयत हुई है, लेकिन लोग नंबर मिला रहे थे, बेचारे लोग। हमारी मोबाइल थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब थी, डिस्टर्ब का मतलब घर पे थी, मैं भूल के चलाया। तो इसी तरीके से मैं अपने तरफ से पूरे टाउन में 12 गाड़ी रख करके घर घर पानी, आरओ पानी फ्री निःशुल्क पहुंचाने का काम करता हूं। मैं अपने तरफ से ये शादी ब्याह में जितना काम हमें, मतलब चम्मच से लेकर के और टेंट तक की, एक आदमी का 50-50 हज़ार रुपया पर डे। एक दिन में अगर 5 शादी पड़ जाती है तो मैं 5 शादी एक डेट में सामान देने का काम करता हूँ। मैं अपने निजी अपना मैरिज हॉल है जो 1 रुपया मैं लोगों से लेता हूँ और 1 लाख रुपये की सुविधा मैं इस जनता को देता हूँ। तो इस तरीके से 3 जनरेटर है, शादी है, ब्याह है, मजलिस है, मातम है, यज्ञ है, लोग आते हैं जनरेटर ले जाते हैं फ्री में। इसी तरीके से डेट फ्रीजर है, कोई सऊदी है, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, तो उसके लिए 10 दिन 5 दिन लाश रोकने के लिए 2 डेट फ्रीजर अपने तरफ से लोगों की मैं व्यवस्था करता हूँ। इसी तरीके से अभी नेताजी ने कहा है कि किसी हिंदू भाई की अगर मैयत होती है तो मैं स्वयं लेके जाता हूँ। अगर मैं बता देना चाहता हूँ सभी चेयरमैनों को, अगर आपको चुनाव लड़ना है, आप क्षेत्र में बने रहेंगे, तब इस तरह से दावेदारी दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर व्यक्ति माइक के सामने, डाबरा समाचार के टीम के सामने अगर बोलता है तो कहीं न कहीं कारनामे बोलते हैं। अगर कारनामे नहीं बोलते
तो इस तरह से आवाज़ नहीं निकलती। समाचार जो न्यूज़ चैनल है इसके आगे कोई गलत नहीं बोलेगा, उसको यह पता रहता है कि यही समाचार हमारे क्षेत्र को, हमारे जिला को, हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे भारतवर्ष में यह चलेगा और लोग देखेंगे। अगर देखेंगे तो हम गलत बोलेंगे तो हम कसूरवार होंगे। इसी विषय में अभी इन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पर हमारे माँ बहन बेटियों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम हाजिर होते हैं, चाहे पैसे से, चाहे शरीर से, चाहे किसी कष्ट से होता है तो हम खड़े होते हैं। अगर इस नेता में काबिलियत नहीं होती तो निर्दल नहीं लड़ते, क्योंकि कोई ना कोई इनकी काबिलियत बोल रही है। इसी विषय में मैं आगे भी पूछूंगा इनसे कि जब इतने काबिल आप हैं तो आप तो वैसे ही छाए हुए हैं, और समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जो आपके कारनामे बोलें। जैसे हाँ भाई, हमको परमिशन देने में ये शासन का इतना दबाव है प्रशासन पे कि सबको परमिशन मिल रहा है आसानी से, लेकिन मुझको परमिशन अपनी मीटिंग, अपनी बात रखने के लिए शासन का इतना दबाव है। शासन का मतलब यह बीजेपी का, प्रशासन के लोग जानते हैं ये भला आदमी है, सीधा आदमी है, जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, लेकिन उसके बाद भी हमको बीजेपी के लोग, इसलिए कि बीजेपी और हमारे में लड़ाई है, बाकी किसी की लड़ाई है नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। रहा सवाल चुनाव का, तो मुझको समाजवादी पार्टी चिरौरी कर रही थी, बहुजन पार्टी चिरौरी कर रही थी, लेकिन मुझको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर सहारा चाहिए तो जनता का सहारा चाहिए, और जनता ने मुझे सहारा दिया, तो अब तक जब आज़ाद हुआ है तब से अब तक कोई आज तक टाउन में 5000 से ज़्यादा विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, टाउन के लोग कभी इतना वोट नहीं दिए, लेकिन अब्दुल कयूम अंसारी को 12300 वोट दे करके मुझको सबूत दिया है कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में जनता 12300 दे करके हर दल के लोगों की जमानत जब्त करने वाली है। मैं बता देना चाहता हूँ, डाबरा समाचार के टीम के द्वारा यह यहाँ पर सर्वे किया गया, इनका नाम आया। अगर नाम नहीं आता तो इस तरह काम नहीं इनका बोलता। कहीं न कहीं जो इनकी पीड़ा है यह बयां कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सच्चाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आदमी जो आज पीड़ा अपना बता रहा है कि हम समाज में बने हुए हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है, चाहे शासन से हो या प्रशासन से हो, क्योंकि वह मीडिया के सामने कह रहा है तो कहीं न कहीं वो सच्चाई है। अगर सच्चाई, मैं दोबारा वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर सच्चाई नहीं होती तो इस तरह से आदमी बोलता नहीं, क्योंकि बोलने के द्वारा यह जो है उनकी अंतरात्मा यह कहीं ना कहीं कोस रही है कि हम जितना सवाल कर रहे हैं बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई देखिए, शासन ने दबाव दिया है, पर शासन के लोग बेचारे मजबूर हैं, मजबूरी में वो लोग मुझको परेशान कर रहे हैं। वरना जो छवि हमारी है पिछले 2001 की छवि, कि हमारी छवि साफ सुथरी है, कोई किसी किस्म का क्लेम्प नहीं है। मुझको लोग अन्ना हजारे, कयूम दुलारे, जन जन के प्यारे, भ्रष्टाचार के हत्यारे के नाम से लोग जगह जानते हैं। तो इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि अब्दुल कयूम अंसारी को पंखा के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके और फिर दोबारा नगर पंचायत घोसी में भेजने का काम करें। जी, मैं बता देना चाहता हूं उस डाबरा समाचार के सभी दर्शकों से कि अगर आप में काबिलियत है तो मनोज मिश्रा को बुला करके कवरेज करा लीजिए। जिस तरह से इन्होंने ठोक करके सीना ये बताया है और कहा है, समाज को इन्होंने बता दिया, दर्शा दिया कि अगर मानव तन मिला है तो उसका निर्वहन करो, क्योंकि न मुस्लिम होता है, न हिंदू होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। सबसे पहला प्राथमिकता यह है कि हम मानव तन पाए हैं, उसकी हम सेवा करें। अगर हम सेवा करेंगे तो हम समाज में बने रहेंगे, नहीं तो यही जनता देखती है, वही निर्णय लेती है। तो लोग कहते हैं कि जनता हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। अगर आप में इतनी काबिलियत है तो उस तरह से आप भी दमदारी से ऐसे बात कीजिए जो अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा है, क्योंकि यह मीडिया को बता दिया है कि हमारी काबिलियत बोल रही है। आप जहां चाहें वहां सर्वे कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।